नीचे जाते पाकिस्तान को ये ऊपर उठा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम सबको आगे क्या करना है? आगे बेटी ये करना है। दोस्तों, मोस्ट फनी मोमेंट्स ऑफ पाकिस्तानी पीपल्स की सीरीज में आपका स्वागत है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। दोस्तों, फिरौन बड़ा हरामी आदमी था, लेकिन उसकी भी मिस्र के अलावा कहीं और जायदादें नहीं थी। कंट्रोल। समझदार कहते हैं कि हर कौम पर कोई न कोई अजाब सजा आता है, मगर मजे की बात यह है कि वह अजाब आकर चला जाता है। लेकिन पाकिस्तान दुनिया का वह इकलौता देश है जहां अजाब इन नेताओं की सूरत में आए। पिछले दिनों इमरान खान के खत का बड़ा तमाशा बना रहा। कहा गया कि खान ने खत में माफिया मांगी, गिड़गिड़ाए और एक के बाद एक खत भेजते रहे, मगर इमरान खान साहब कहते हैं कि मैंने कोई खत नहीं भेजा। यह लोग बेवजह अपनी बेगैरती दिखा रहे हैं। सन 1970 में हमारे वतन अजीज में 1 तोला सोना 70 रुपए का था, डॉलर 4 रुपए का और पेट्रोल 1.5 रुपए लीटर था। नून लीग वह इकलौती राजनीतिक पार्टी है जिसके नेता कभी फायर वॉल को फाइबर वॉल कहते हैं, सिपह सालार को चिपह सालार कहते हैं, अपनी ही सोच को कोसते हैं और कभी पाकिस्तान को अल्लामा इकबाल का कायदे आजम बनाने का दावा करते हैं। पाकिस्तान को अल्लामा इकबाल का कायदे आजम बनाएगी, जिसमें किसान खुशहाल होगा, मजदूर खुशहाल होगा, जिसमें ताजिर, सरमायाकार, उस्ताद, डॉक्टर, इंजीनियर सब तरक्की। अरे कहना क्या चाहते हो? पिछले 1 साल में शादियों में इतना ढोल नहीं बजा जितना युवतियों ने पटवारियों की बजा दी है। बाबा जी फरमाते हैं कि अगर बेगैरती और बेशर्मी की हद देखनी हो तो पटवारियों को देख लो, क्योंकि हर पटवारी की सोच यहीं से शुरू होती है और यहीं पर खत्म। पैसा ही पैसा होगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? हरामी हो। जब भी कोई इंसान मुझसे कहता है कि इमरान खान गद्दार है तो उसे देखकर मुझे हंसी आ जाती है। इससे पता चल जाता है कि यह बंदा भी बेगैरत निकला। जिस औरत को विदेश मंत्री बनाया गया है उसे व्यापार बोलने तक नहीं आता तो वह क्या व्यापार करेगी? मतलब हम तिजारत, सॉरी, बिल्कुल 1 सेकंड के लिए मिस हो गया। शेर अफजल मरोद धीरे धीरे मुरासिपन मजाक की ओर और बढ़ते जा रहे हैं। कहते हैं कि मेरा राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं। यार बात सुनो ना, सियासत के हवाले से मैंने बाइकाट किया। कोई सियासी कमेंट्स नहीं करूंगा। कोई लतीफे चुटकुले सुनने हैं तो बताओ या सुनो। ऐसा भी नहीं कि इमरान खान साहब की पार्टी में छपड़ियों, अजीबोगरीब लोग की कमी है। ऐसे ऐसे लोटे, मतलब बदलने वाले लोग। खान साहब, हम आपसे पहले भी मुतमईन थे और हम आपसे आज भी पाकिस्तानियों को खुद नहीं पता कि कहां तरक्की हो रही है और दूसरे विकसित देशों में अब हमारा भी नाम आने लगा। ये अल्लाह ताला का फजल है कि आज 1 साल बाद, डिफॉल्ट तो बहुत दूर की बात है, हम तो दुनिया की बेहतरीन मईशतों में हमारा शुमार होना शुरू हो गया है। अच्छा, शहबाज गिल भी विदेश में बैठकर मियां साहब की सही ढंग से मंजी ठोक आलोचना रहे हैं। गल इस तरह है, गल इस तरह है। ओ जी मैं की चुक के रखना है? वो उज़मा बुखारी कहती है हाफिज जी तुन के रखो। एक पता नहीं इन्होंने हाफिज जी को किन्ना तुन के रखवाना कि हाफिज जी ना तुने जान। हाफिज जी मेरा तुहानू पैगाम है, इन्हां दे पीछे ना लगे हो। बात तो सही है। हमारे मुगल आजम शहबाज शरीफ को ऐसे ही पनौती बदकिस्मत इंसान नहीं कहा जाता। आजम साहब आपसे बड़ी तवक्को कहाँ है आजम? और रिजवान साहब कहाँ हैं? आपसे बड़ी तवक्को है इंशाअल्लाह। आप अपने फादर इन लॉ की उनके नक्शे कदम पे चलें। इमरान खान साहब भी काला चश्मा लगाकर रोस्टिंग करने में माहिर हो चुके हैं, इसीलिए मियां साहब 4 साल विदेशों में छिपे रहे। खा खा के उनके पेट फटने वाले हुए, मोटू गैंग बन चुके हैं। अब जरा इस व्यापार वाले की अंग्रेजी की स्पीच देखिए।
दोस्तों, लोग मरियम नवाज के बारे में न जाने क्या क्या कहने लगे हैं, मैं बता नहीं सकता, लेकिन आप खुद ही देख लीजिए। माँ नहीं है, ये एक बला है। हम सरेकी में कहते डैन, ये डैन है। ये जो खा रही है सब कुछ, बच्चों को भी खा रही है, सुबह को भी खा रही है। ये शो पीस एक अदाकारा है, जैसे प्रोग्राम किया, जैसे हमारे पुराने जमाने में थिएटर होते थे तो वहाँ एक शो किया और वो अदाकारा, फिर वो ये शो गिरी है। ये सारे फ्राडियों का टोला है। ये क्या बात करते हैं यार। छोटे मियां साहब ने देश में तरक्की आने से पहले ही विकसित देशों के कमर्शियल एड बनवा क्यों दिए। नीचे जाते पाकिस्तान को यूं ऊपर उठा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम सबको आगे क्या करना है? आगे बेटी ये करना है। अब इस वीडियो में भी डिफॉल्ट का चक्कर है। वतन ए अजीज बेचारा कब का डिफॉल्ट हो चुका, और ये अब भी सिर्फ ख्वाब ही देख रहे हैं। ये ख्याल आता था कि अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया तो मेरी कब्र पे भी ये कितबा लगेगा कि इस शख्स के होते हुए पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया। तो रात को नींद नहीं आती थी। यह वीडियो हमारे हालात पर बिल्कुल फिट बैठती है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? दोस्तों, तहरीके इंसाफ के लोग पता नहीं ऐसी सोच कहां से लाते हैं। स्वाबी के जलसे में अली अमीन गंडापुर ओए के नारे की जगह थू थू के नारे लगाने लगे। वैसे हैरानी है कि ये जलसे से भागे नहीं। इन बेगैरतों के लिए, इन जालिमों के लिए, इन कातलों के लिए जो आप लगा रहे हैं, जो है। अब इस वीडियो में छोटे मियां साहब लंदन जाने का असली राज बताएंगे। जरा ध्यान से नकवी सुनिएगा। साहब की एक आदत है कि जो अच्छे काम करते हैं उनको ये लंदन की सैर कराते हैं। तो मैं चाहूँगा ये 2500 लोग लंदन लेके जाएं, उनको सैर कराएं और उनको बहुत अच्छी तरह शाबाश दें। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? नहीं। दोस्तों, इस वीडियो में आपका फेवरेट पार्ट कौन सा है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।